मिलियन टाइप के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जो हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही पूछ लेगा, या तो ईयर से पूछेगा या संस्थापक से पूछेगा। एक एक क्वेश्चन हमेशा ये पूछ लिया जाता है, आप लोग इसे याद रख लेंगे। ठीक, पहला नंबर क्वेश्चन कौन सा है आपका? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर कहाँ के शासक थे? फरगना के थे। बाबर ने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया था? 1519 में किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, जबकि 56 में द्वितीय युद्ध हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तुर्की। किसने लिखी है आत्मकथा? किसने? ये खुद लिखे हैं, बाबर ने आत्मकथा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। दीनपनाह नामक नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने की थी? हुमायूं ने की थी। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 25 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। इनकी क्या थी? बहन थी। हुमायूं की क्या थी? ये बहन थी। किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। RAF की फुल फॉर्म क्या है? रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म। भारत में भूमिगत रेल कहाँ चली थी? कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु में चली थी। भूमिगत रेल पूछा जाएगा तो कहाँ चलती? कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु में। भारत का सबसे व्यस्त पूछ रहा है, व्यस्त रेलवे स्टेशन कहाँ है? लखनऊ है। कौन सा है? लखनऊ है। मेट्रो मैन उपनाम से कौन जाना जाता है? श्रीधर को जाना। किसको जाना जाता है? श्रीधर को जाना जाता है। रेल कोच फैक्ट्री RFF कहाँ स्थित है? कपूरथला में स्थित है। कहाँ स्थित है? कपूरथला में। TTE का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर होता है। क्या होता है? ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर होता है। ठीक, इंडिया रेलवे का स्लोगन क्या है? स्लोगन पूछ लिया जाता है तो बता देंगे, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। मैत्रिक एक्सप्रेस किन 2 देशों को जोड़ती है? किन दो देशों? इंडिया और किसको जोड़ती है? बांग्लादेश को जोड़ती है। किसको? इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ती है। भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस। कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस होती है। भारत का पहला कम्युनिस्टीकृत आरक्षण कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली से। कहाँ से? नई दिल्ली से। यहाँ स्लोगन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसने दिया था? करो या मरो, जय जवान जय किसान, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इंकलाब जिंदाबाद, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप लोग इसे याद रख लेंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक थे। कौन थे गुरु थे सिख धर्म के? पहले। संस्थापक है तो क्या है? पहले है। लेकिन अंतिम गुरु पूछा जाएगा तो क्या है? गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद थे। गुरु गोविंद सिंह के बाद से अब गुरुओं का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब ये देखेंगे आगे नंबर क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? GT ग्रैंड ट्रंक रोड। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अभी बोले तो इससे लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देख लेंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह। किसने दिया था? सरदार भगत सिंह दिए थे। भारत के संविधान को बनने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ताले बनाने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ताले बनाने के लिए प्रसिद्ध है। भारत में डीजल इंजन की विनिर्माण इकाई डीजल लोमोटिक्स वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी में। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। अब देख लेंगे, थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे ये क्वेश्चन को जो पूछ लिया जाता है बार बार में। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में चली थी। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? GT रोड। किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जानता है जयपुर को। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने? भगत सिंह। किसने? भगत सिंह। भारत में संविधान को बनाने के लिए गठित सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अलीगढ़ किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ताले बनाने के लिए प्रसिद्ध है। भारत में डीजल इंजन विनिर्माण इकाई कहाँ स्थित है? वाराणसी में। कहाँ स्थित है? वाराणसी। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग मनाते हैं। शाहनामा
किसकी कृति है? फिरदौसी की। शहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी के। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कलकत्ता में। और कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधारक का पहला आंदोलन कौन सा था? हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन पूछा जाएगा तो कौन? ब्रह्म समाज। कौन बताएंगे? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारकों का विरोध किया था? धर्म सभा। कौन था? धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? रमाकांत देव थे। कौन थे? रमाकांत देव थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में। राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग के प्रयासों से एक कानून बनाकर 1829 में सती प्रथा को पूर्ण रूप से भारत से बैन कर दिया गया था। ठीक। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राम मोहन राय को। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो क्या बताएंगे? मुंबई में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसके की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। धार्मिक अनुष्ठान जैसे का पूजा पाठ करना मूर्ति के समक्ष, ये क्या था? ये विरुद्ध माना जाता था। किसके? आर्य के लिए। 19वीं सदी में भारत पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राधानगर जिला वर्धमान में हुआ। आर्य समाज किसके विरुद्ध? धार्मिक अनुष्ठान जैसे क्या करना? फास्ट रखना, उसके लिए क्या था? विरोधी था। और मूर्ति पूजा क्या करना था? मूर्ति पूजा, मूर्ति के समक्ष पूजा करने का विरोध माना जाता है। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था राधानगर जिला वर्धमान में। राधानगर और जिला कहाँ था? वर्धमान था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। क्या था? मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? रामचंद्र विद्यावागीश। रामचंद्र विद्यावागीश चला संभाला था इसको। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली? केशव चंद्र सेन ने। किसके प्रयास से? केशवानंद सेन से। केशव चंद्र सेन से। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राय मोहन राय ने। किसने किया था? राजा राय मोहन राय। राजा राय मोहन राय और डेविस हेरियर हॉकिंस संस्थापक से जुड़े हिंदी कॉलेज से। किसे? हिंदू कॉलेज। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? ये पूछा जाएगा विदेशों में, तो क्या बताएंगे? न्यूयॉर्क में। कब हुई? 1875 में। लेकिन भारत में पूछा जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो अडयार मद्रास में हुई। लेकिन सन पूछ लेगा 1882 में। लेकिन इसी से क्रम में क्वेश्चन पूछेगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना विदेशों में यानी इट मीन जी न्यूयॉर्क में कब हुई थी? 1875 में। लेकिन भारत में पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? 1882 ईस्वी में बताएंगे। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। ठीक, अडयार मद्रास में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती। किसने किए थे? दयानंद सरस्वती। बुद्धों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? कब और कहाँ हुई थी? 1896 से 97 ईस्वी में बेंगलुरु कलकत्ता में हुई थी। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद किया था। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने। किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? सर सैयद अहमद खान ने। किसने डाली थी? सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। किसने की थी? ज्योतिबा फुले। किस धर्म सुधार की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? किस धर्म सुधार? ये पूछ रहा है किस धर्म सुधार से होते? राजा राय मोहन राय के। किसके होते? राजा राय मोहन। बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। कहाँ था? पटना, बिहार पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषणा किया गया था? 1843 में। जबकि सती प्रथा पूछा जाएगा तो कब बताएंगे? 1829 में। किसके प्रयासों से? राजा राय मोहन राय और किसके पर? विलियम बेंटिंग से का एक कानून बनाकर पारित किया गया। ठीक, ये देख लेंगे आप लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में दास प्रथा ये हो गया 1843 में हो गया था, खत्म हो गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसने द्वारा चलाई गई? विलियम बेंटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग के द्वारा।
वेदों के संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा चलाई गई थी? विलियम बेंटिंग के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? शिकागो में। किसमें? शिकागो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय। तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका के संबंधित किससे है? देवेंद्रनाथ टैगोर से। किससे संबंध है? देवेंद्रनाथ टैगोर से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन के। किसके फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन के। बामा बोधि पत्रिका महिला के लिए किसने निकाली थी? किसने निकाली? महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने। सरदार मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? धार्मिक अयोग्यता कानून। कौन पारित हुआ था? धार्मिक अयोग्यता कानून। 1956 ईस्वी में कौन सा कानून पारित हुआ था? धार्मिक अयोग्यता कानून। कौन? धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। महाराष्ट्र के किस सुधारकों ने लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित? एक ईश्वरवाद पे। किस पर आधारित? एक ईश्वरवाद पे आधारित है, ना कि बहु ईश्वरवाद पे आधारित है। ठीक, क्या बताएंगे? एक ईश्वरवाद पे आधारित है। देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्र ने। किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्र ने किए थे। राधा स्वामी सत्संग के स्थापना संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। कौन थे? शिवदयाल साहब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव कौन था? एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट। 20वीं सदी के आरंभ दशकों में आरंभ में होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहरार। कौन था? अहरार। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में। सिख गुरु धर्म अधिनियम कब पारित हुआ था? 1925 में। कब पारित हुआ था? 1925 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस, कृष्ण परमहंस का मूल नाम पूछा जाएगा तो गद्दार चट्टोपाध्याय। गद्दार चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट यानी एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी? 1917 में। सिख गुरु द्वारा अधिनियम कब पारित? 1925 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट ने कब राष्ट्रीय आंदोलन के अध्यक्षा के? 1917 में। शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद कब भाग लिए थे? 1893 में। कब भाग लिए थे? 1893 में। प्रेसिपिटेट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राम मोहन राय। किसने की थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तुहफतुल मुवाहिदीन। कौन था ये? तुहफतुल मुवाहिदीन। ठीक है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। किसने की थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय किसने युगदूत कहा जाता है? किसको युगदूत किसने युगदूत कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? किसने युगदूत कहा था? सुभाष चंद्र बोस। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? सत्यार्थ प्रकाश में। किस में मिलता है? सत्यार्थ प्रकाश में। शुद्ध आंदोलन किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती। किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने चलाया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? डॉक्टर एनी बेसेंट। किसने की? डॉक्टर एनी बेसेंट। यहाँ से ईयर के क्वेश्चन पर प्रीवियस ईयर टोटल प्रीवियस इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, ईयर से क्वेश्चन पूछ लिया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईस्वी में। कब हुआ था? 1500 ईस्वी में। महावीर का जन्म कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। कब हुआ था? 1540 में। महावीर का निर्वाण 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। कब हुआ था? 563 में। गौतम बुद्ध का महापरिवर्तन कब हुआ? 483 ईस्वी में। सिकंदर पर भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 326 से 325 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 में। 261 ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से याद रख लेंगे।
विक्रम संवत का आरंभ हुआ था 78 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था? 78 ईस्वी पूर्व। शक संवत प्रारंभ हुआ था 78। जबकि विक्रम संवत पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? 58। क्या बताएंगे? 58। हिजरी संवत पूछा जाएगा तो क्या बदलेंगे? कैलेंडर से है 622 ईस्वी में। फाहियान भारत कब आया था? 405 से 1100 ईस्वी में। 405 से 411 ईस्वी में वो भारत में रहा। हर्षवर्धन का शासन कब से कब तक था? 606 से लगाकर 647 तक। वेनसंग भारत कब आया? 630 में। जबकि पूछा जाएगा फाहियान भारत कब आया था? 405 ईस्वी से लगाकर 411 ईस्वी तक ले। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 में हुआ था। कब हुआ था? 1025 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का द्वितीय 1192 में। गुलाम वंश का स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह पर। ठीक। पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 में। पानीपत का द्वितीय पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, जबकि द्वितीय युद्ध 1556 में। तृतीय युद्ध 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। अकबर का राजारोहण कब हुआ था? 1556 में। कब हुआ था? 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1556 में। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में। एकमात्र हिंदू था जिसने इसको दीन इलाही को अपनाया था। प्लासी का युद्ध 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त 1793 में। कब हुआ था? अस्थायी बंदोबस्त 1793 में। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में। कौन था यहाँ के वायसराय? कौन था? लॉर्ड कर्जन। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। कब हुआ था? उस मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। पार्लियामेंटरी सुधार 1909 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लगाकर कब तक चला? 1914 से लगाकर लास्ट में जब अमेरिका शामिल हुआ 1917 में, लास्ट में ख़त्म हो गया। 1 ईयर्स के लिए शामिल हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में। यह हिरोशिमा नागासाकी का परमाणु बम हो गया, हमला हो गया, जिसके कारण क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। असहयोग अंगदान 1920 से 1922। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में। दांडी मार्च नमक का सत्याग्रह 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में। कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन 1946 में। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में। किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने की थी। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में। भारत पाक युद्ध 1965 में। ताशकंद समझौता 1966 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1776 से लगाकर 1769 ईस्वी तक ले चला। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 से तक ले चला। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक ले चला। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 तक ले चला। कारगिल युद्ध 1919 ईस्वी तक ले। प्रथम गोल मेल सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। प्रथम तीनों गोलमेज सम्मेलन में कोई कांग्रेस की ओर से भाग नहीं लिया था, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे और क्या हो गया? उठकर वहाँ से चले आए। इसलिए वहीं पे कहा था चर्चिल ने और नग्न फकीर महात्मा गांधी को कहा था। 1931 में ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। तृतीय वो पूर्ण नहीं हो पाया। मांगों को ही मांग ही भारत के मांगे को पूरा नहीं किया, इसलिए क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। ठीक। ये कहाँ हो रहा था? इंग्लैंड में हो रहा था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। कब हुआ? 1932 में। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में। चीनी क्रांति 1911 में। कब हुआ था? चीनी क्रांति 1911 में। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में। भारत पाक युद्ध 1965 में। ताशकंद समझौता 1966 में। तलीकोटा का युद्ध 1556 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये सब 76 से 69 में। द्वितीय 80 से 84 मैसूर में। 90 से 92 और चतुर्थ में 99 में हुआ था। 1799। कारगिल युद्ध 99 में हुआ था। 1999 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। इसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942। चीन क्रांति 1911। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में। रूस की क्रांति 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। 1700। ये वन लीनियर टाइप के क्वेश्चन रहा।